हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको छोड़ के नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है। आपको जो भी मटेरियल यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित दिया हुआ है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको विशेषकर रूप से ये ध्यान रखना है कि हमको ये जो प्रश्न है किसी बुक्स में या करंट अफेयर की एक नोट्स बनाइए और उसमें तैयारी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल की जो भी जितने भी वीडियो आते हैं आप तैयारी करिए। 99% आपको सफलता मिलेगी और करंट अफेयर में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन की तैयारी होगी। तो इसी तरह हम वीडियो डेली वीडियो लाते हैं करंट अफेयर के, आपको देखना ही चाहिए। और मोस्टली आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं और नॉलेज के साथ साथ में जीके जीएस की भी तैयारी होती रहेगी। तो आप दोस्तों बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो पर। तो आज हमारा जो वीडियो है वो करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत सरकार ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में कितने दिन का राजकीय शोक घोषित किया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, उत्तर क्या है इसका, एक दिन का शोक घोषित किया गया है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या इसकी, भारत सरकार ने कतर में पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। हु वॉन द विंबलडन 2016 मेन सिंगल टाइटल। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। तो इसका देखिए दोस्तों, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर और दोस्तों क्या है इसमें, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका दोस्तों आंसर है वो आपको दिख रहा होगा। व्याख्या में क्या है दोस्तों, व्याख्या में ये देखिए दोस्तों, इटली के जेनिक सिनर ने विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपना करियर में एक और ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जोड़ी है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। इसमें क्या है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाता है 15 जुलाई दोस्तों। व्याख्या देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाता है INS महेंद्रगिरी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। इसमें व्याख्या देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल किया है और यह भारत का समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के लिए किस नगर का चयन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कटरा, लेह, लखनपुर, श्रीनगर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों बताइए, आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है, इसका है दोस्तों लखनपुर आंसर। ठीक है, लखनपुर आंसर हो गया इसका। इसमें व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है, जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के लखनपुर में चयन प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब परियोजना के लिए किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों, पर्यटन और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को बढ़ावा देना है दोस्तों। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन ये रहा, इसका देखते हैं, भारत में अमूर्त इंटेंजिबल जिसे कहते हैं निवेश वृद्धि के मामले में विश्व की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा देश प्रथम पर रहा। तो इसका आंसर दोस्तों का क्या हो जाएगा, बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इसका आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, फॉर्च्यून इंडिया के मोस्ट पावरफुल वीमेन MPW ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो गया नीता अंबानी को दोस्तों फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वीमेन ऑनर से सम्मानित किया गया है, नीता अंबानी को दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो व्याख्या है वो देखते हैं, रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक एवं चेयरमैन नीता अंबानी को संस्थान निर्माण और समावेशी विकास में उनके योगदान के लिए फॉर्च्यून इंडिया MPW ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में भदरसा नगर का नाम क्या रखा है। रामनगर, अवधनगर, भारतनगर, सरयू नगर। तो व्याख्या दोस्तों देखते हैं इसी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के भदरसा नगर का नाम बदलकर भारत नगर कर
दिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया भारत नगर, भारत नगर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीपो की 2026 सॉरी दोस्तों बीपो की सॉरी दोस्तों देखते हैं। बीपो की 2026 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमूर्त निवेश वृद्धि में कौन सा देश प्रथम पर रहा? ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों आंसर हो गया भारत। अभी हमने शायद ये क्वेश्चन देखा भी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जिसमें बताया गया था कि इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन के रूप में जो इन्हें अवार्ड दिया गया है नीता अंबानी जी को, वही प्रश्न है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्च्यून इंडिया MPW ऑनर, यही दोस्तों क्या है, इनका अवार्ड है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरमैन नीता अंबानी के नेतृत्व में सामाजिक योगदान के फॉर्च्यून MPW ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में किस स्वदेशी स्टील फ्रिगेट को शामिल किया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा INS महेंद्रगिरी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का निधन किस आयु में हुआ है? तो इनका निधन दोस्तों 88 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये रहा दोस्तों। और व्याख्या में देखते हैं, दक्षिण भारत की पार्श्व गायिका जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने हजारों गीतों की अपनी आवाज दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारत के सबसे बड़े गांव स्तरीय दूरसंचार नेटवर्क सर्वेक्षण के लिए किस विभाग ने तराई के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों डाक विभाग के साथ में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या क्या है, डाक विभाग DOP और तराई ने भारत के सबसे बड़े गांव स्तरीय दूरसंचार नेटवर्क सर्वेक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, 2026 विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछा जाता है विंबलडन, तो इसको ध्यान में देखते हुए चलेंगे और इसको हम स्टार देते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। लिंडा नोस्कोवा। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन 2026 महिला एकल खिताब जीतकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 जुलाई को 2026 के दौरान किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो दोस्तों इन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध चल रहे हैं लगातार बेहतर हो रहे हैं, इसी के कारण दोस्तों इसका क्वेश्चन जो आंसर है उसका ऑस्ट्रेलिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 जुलाई 2026 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, जहां उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत किस वस्तु की व्याख्या आपूर्ति का अंतिम रूप दिया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम पर दोस्तों फोकस किया गया है। और व्याख्या देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया और यूरेनियम की व्यावसायिक आपूर्ति को अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें देखते क्या है। भारत में अपना नया कैंपस स्थापित किया है, भारत में एक नया कैंपस स्थापित किया है के लिए किस ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय का आशय पत्र सौंपा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपने परिसर स्थापित करने के लिए आशय पत्र सौंपा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें क्या है दोस्तों। विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026 इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है बीपो द्वारा। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीपो, ठीक है दोस्तों, और लुइस बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की है, जिसमें भारत अमूर्त वृद्धि के मामले में अग्रणी बताया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, संविधान का अनुच्छेद 21 दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या ये रही है, इसको ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इतने ही हमारे आज के सेशन में क्वेश्चन थे। तो आज की जो करंट अफेयर की क्लास थी वो समाप्त होती है। लेकिन दोस्तों आपसे एक ही उम्मीद है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में हम बेहतर वीडियो बना सकें। और इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, नमस्कार।